हेलो स्टूडेंट्स, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है हमारा बाय यूजिंग एल्कोहल्स। अभी तक हमने जितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं एल्काइल हैलाइड्स के, वन वाज बाय यूजिंग एल्केन्स एंड वन वाज बाय यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमने काफ़ी वैरायटी देखी। एल्केन्स में भी हमने हर तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, नीट लेवल के, जेई लेवल के आपके। सो अब है नेक्स्ट आपका preparation of RX from alcohols। ठीक है बेटा, एल्कोहल से हमें बनाने हैं एल्काइल हैलाइड। कैसे हम बना सकते हैं एक बार देखते हैं। एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स क्या है बेटा, ROH। ROH को हमें किस में कन्वर्ट करना है, RX। ठीक है, बहुत सिंपल है। OH हटाना है और OH की जगह क्या लगाना है, हमें X लगाना है। ठीक है, अब जब OH जाएगा तो OH नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और X आएगा तो X नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से माइनस तो हुआ OH नेगेटिव, ठीक है बेटा, और प्लस हो गया X नेगेटिव। यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया है अंडर सुटेबल रिएक्शन कंडीशंस। So this type of reactions are generally called SN reactions। SN माने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके डिटेल्स हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेनली दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। वो हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो ROH को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं RX में। कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हम अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड, ऑल्दो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड इसमें क्या है, बाय ट्रीटिंग एल्कोहल्स विद HX से ट्रीट करके, राइट। अगर हम देखें HX से ट्रीट करके हम एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलोजन एसिड से ट्रीट करेंगे एल्कोहल को, रिएक्शन क्या होगा, ROH प्लस HX अंडर सुटेबल रिएक्शन कंडीशंस एंड विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट RX। अब देखो OH गया किसके साथ, H के साथ, तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं HX। ये है HX, हुआ कैसे होगा रिएक्शन, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा, H2O, और X किससे जुड़ गया, R से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, RX। R से क्या जुड़ गया बेटा, X, और OH से क्या जुड़ गया, H, प्लस क्या मिल गया हमें, H2। ठीक है, सो एल्काइल हैलाइड हमें यहाँ से मिल गया है। अब हम क्या सुटेबल कंडीशंस यूज़ करेंगे, क्या क्या हेलोजन एसिड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेलोजन एसिड्स हम काम में लेते हैं, हेलोजन एसिड्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, दैट कैन बी HCl, कैन बी HBr, कैन बी HI, ये हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें देखो मेनली यहाँ पे हेलोजन एसिड और एल्कोहल दो चीज़ें ले रहे हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी वो इन दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हेलोजन एसिड ले HCl, HBr, HI, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस केस में हम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या है बेटा, HCl सबसे कम, उसके बाद HBr और उसके बाद HI। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव और उसके बाद Cl नेगेटिव। तो जो ये इसकी रिएक्टिविटी का रीज़न है कि SN रिएक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन का। सेकेंड है रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर हम बात करें एल्कोहल का, एल्कोहल आपके क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये एल्कोहल्स हो सकते हैं एल्कोहल्स। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे कम रिएक्टिव होता है मीथेनॉल। सबसे कम रिएक्टिव क्या है, मीथेनॉल।
उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा है? टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो गया बेटा? अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या रिएक्शन कंडीशंस हैं, क्या क्या ये किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सबको क्लियर हो गई कि हेलोजन एसिड्स का क्या ऑर्डर है, दूसरा आपका अल्कोहल्स का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होने का रीज़न क्या है कि इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, और जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। क्लियर है बेटा? सो जो इसका मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट बेटा? और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? कार्बोकैटायन वो क्या होगा बेटा? टर्शरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है बेटा? सो इस तरीके से हमें पता चल जाता है जो टर्शरी सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टर्शरी जल्दी से रिएक्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स इज दिस वन, एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली इन SN1 रिएक्शन। कौन से केस में होता है ये? SN1 रिएक्शन में होता है। हम बाद में बताएंगे आपको SN1 क्या है, SN2 क्या है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स की। अब हम रिएक्शंस देखते हैं इसके, अलग अलग रिएक्शंस। देखिए, अगर हमें बनाना है RCl तो ROH को कन्वर्ट करते हैं, पहला केस होगा। ROH को हमें कन्वर्ट करना है HCl से ट्रीट करके, किस में कन्वर्ट करना है? RCl प्लस H2O। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? ग्रूव्स प्रोसेस। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किया है एनहाइड्रस ZnCl2, उसको अगर हम HCl के साथ मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बोला जाता है वो बोला जाता है लुकास रिएजेंट। तो ग्रूव्स प्रोसेस में जो हम एक मिक्सचर, लुकास रिएजेंट क्या हो गया है? कैटलिस्ट तो है यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2, देखिए ये कैटलिस्ट है लेकिन साथ में हम क्या भी यूज़ कर रहे हैं? HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा? लुकास रिएजेंट बोला जाता है। क्लियर है? तो हम देखते हैं इसमें क्या होता होगा। CH3 CH2OH ये अल्कोहल है, इसमें हमने डाल दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और वो भी कैसा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब बिना मॉइस्चर के, इसमें कोई वाटर कोई मॉइस्चर नहीं है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? CH3 CH2Cl प्लस H2O। हुआ कैसी रिएक्शन? देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया है? HCl, तो H तो किसके साथ निकल के चला गया? OH के साथ, और Cl किससे जुड़ गया? इस वाले कार्बन से जुड़ गया। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है? अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये तो हुआ प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसे अल्कोहल है? प्राइमरी। प्राइमरी के साथ वही HCl है। सेकेंड केस लेते हैं हम सेकेंडरी का। ये वाला केस ले लेते हैं, प्रोपेन टू ऑल का प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH प्लस H2। OH की जगह क्या आ गया बेटा? Cl आ गया है, ठीक है? सो प्रोपेन टू ऑल से हमने क्या बना दिया है? 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बना दिया बेटा? 2-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं टर्शरी का, तो ये केस हो गया सेकेंडरी का। टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3OH। दिस इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में अब हमें कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? CH3 CH3Cl। क्या बन गया बेटा? Cl बन गया है। यहाँ पे कोई भी ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब बात आती है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ZnCl2।
ZnCl2 का यहाँ पे रोल क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने जो यूज़ किया है ना कैटालिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट। देखिए हमने ये लिया था एल्कोहल, लेट्स से एल्कोहल है आपका CH3 CH2 OH, ये एल्कोहल है और यहाँ पे हमने डाल दिया ZnCl2। यहाँ पे ZnCl2 बिहेव्स लाइक लेविस एसिड, और लेविस एसिड आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन नीडी होता है, और जो एल्कोहल है दैट बिहेव्स लाइक लेविस बेस। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जिंक के साथ इंट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, और जब ये इंट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा दिस स्टार्ट वीकनिंग, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये इसके पास गया और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 OH, O से क्या जुड़ गया बेटा ZnCl2। तो देखो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और Zn पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया है। क्या मिला बेटा, यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स मिल गया है। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा अब, क्योंकि इसमें HCl भी है साथ में, अब इसी कॉम्प्लेक्स पे, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 OH पॉजिटिव और इससे जुड़ गया है ZnCl2 और जिंक पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, Cl नेगेटिव, HCl में से कौन अटैक कर देगा, अब Cl नेगेटिव करेगा इस पे अटैक और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो मिल गया है CH3 CH2 Cl, ये तो एल्काइल हैलाइड मिल गया हमें, और साथ में क्या मिल गया बेटा Zn। देखो एक OH इसके साथ आ गया है, Cl2 और कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड फर्दर दिस ब्रेक्स डाउन इनटू, किस में ब्रेक कर जाता है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जो इस Cl नेगेटिव का H पॉजिटिव बचा हुआ है ना, उस H पॉजिटिव से कंबाइन करके क्या बना देगा बेटा, दिस गिव्स अस ZnCl2 बैक, कैटालिस्ट बैक प्लस H2, राइट। तो ZnCl2 का रोल क्या रहा, अगर ZnCl2 नहीं होता तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे इंटरेक्ट नहीं करता और ये बॉन्ड वीक नहीं होता। सो दिस हेल्प्स, being its Lewis acidic character, it start interacting with the lone pair of oxygen of alcoholic part, and then it weakens the bond present between OH and the carbon, right। इस bond को ये क्या करता है, weak करता है। So ZnCl2 helps in weakening the, कौन सा bond, helps in weakening the ROH बॉन्ड, उसको वीक करने में हेल्प करता है। यू कैन सजेस्ट दिस मैकेनिज्म, राइट बेटा। ये तो हो गया है एल्काइल क्लोराइड अगर हमें बनाना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो सिंपल सा है, हमें एक कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2, उसका रोल हम बता सकते हैं इजीली। और एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को क्या बोला जाता है, लुकास रिएजेंट, और उस पूरे प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका, देखिए नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम ले लेते हैं केस प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शंस इन विच वी प्रिपेयर ROH, वी ट्रीट ROH प्लस HBr, इट गिव्स अस RBr प्लस H2, RBr प्लस H2, ये हम कैसे बना सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें HBr की, तो HBr हम यहाँ पे बनाते हैं इन सिटू। तो सबसे पहले तो HBr की प्रिपरेशन देख लेते हैं कि HBr को कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ HBr, और HBr को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे, KBr या NaBr ले लेते हैं बेटा, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, उसमें डाल देते हैं हम H2SO4, और हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, वी गेट NaHSO4 प्लस HBr, प्लस क्या मिल गया बेटा हमें, HBr यहाँ से मिल गया। तो HBr हमारा कैसे हमने बनाया, इन सिटू मानी ड्यूरिंग रिएक्शन हमने बनाया है। अब यही HBr हम इससे रिएक्ट करवा देंगे, CH3 CH2OH प्लस HBr, एंड दिस गिव्स अस CH3 CH2Br प्लस H2। सेम वे रिएक्शन हुआ, यहाँ Br और यहाँ H2 निकल जाएगा और Br इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया है। सेकेंड है आपका, देखिए जब भी हम ये रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो हम सेकेंडरी और टर्शरी का यूज़ अवॉइड करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी में हमें एल्कीन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो दिस मैथड
if applied on tertiary and secondary alcohols it gives alkene also. एल्कीन टर्शरी के केस में तो बहुत बड़ा, बहुत ही मेजर प्रोडक्ट होता है. सो लेट्स से आपने ये प्रोडक्ट बना लिया है, आपने इसके साथ यही वाला इन सिटू वाला HBr यूज़ किया है इन सिटू, जो H2SO4 को यूज़ करके. अब H2SO4 जब एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो डिहाइड्रेशन कर देता है. तो एक तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा नॉर्मल Br लगा के, प्लस एक हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन. एक तो मिल गया हमें एल्काइल हैलाइड और एक मिल गया हमें एल्कीन भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा. क्यों मिला है? बिकॉज H2SO4 डिहाइड्रेट एल्कोहल, एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देता है टू एल्कीन. एल्कीन का मतलब उसमें से वाटर का लॉस कर देता है. और सपोज करिए टर्शरी हो, H नहीं है ये, अगर यहाँ पे हम ये वाला HBr यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 भी है, तो ये क्या करेगा? पहला एक प्रोडक्ट तो आपका वही ब्रोमाइड लग के मिलेगा, OH की जगह Br लग गया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन. दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट इन फैक्ट. टर्शरी के केस में ये क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, तो इससे हम नहीं बनाते. नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ROH2 HI को ऐड करके और क्या बना देते हैं? RI. ठीक है, प्लस H2 एंड दिस इज़ ऑल्सो इन सिटू प्रिपेयर्ड. ये भी इन सिटू रहेगा. जैसे HBr जो हमने यूज़ किया था वो क्या था? दैट वाज इन सिटू. सेम वे दिस इज़ ऑल्सो इन सिटू प्रिपेयर्ड. सो हाउ डज दिस टेक प्लेस? अब वापस से हम ऐसे कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड लें, सोडियम आयोडाइड में H2SO4 डाल दें. लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो H2SO4 HI को वापस से कन्वर्ट कर देता है किस में बेटा? I2 में. H2SO4 एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HI एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और दोनों कंबाइन होके HI किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए हम यहाँ पे इसका H2SO4 का यूज़ अवॉइड करके क्या काम में लेते हैं? H3PO4. तो पहले हमने बनाया HI कैसे बनाएंगे? KI प्लस H3PO4. क्या मिल गया प्रोडक्ट हमें यहाँ से? वी विल बी गेटिंग KH2PO4, एक H निकल गया, प्लस HI. तो HI हमने बना लिया इन सिटू, मानी ड्यूरिंग रिएक्शन. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या रहेगा? क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2OH. लेट्स से ये है एल्कोहल, इसमें हमने ये जो HI इन सिटू वाला HI डाला, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? CH3 CH2 CH2I प्लस H2. हमें एल्काइल आयोडाइड यहाँ से मिल गया है. ठीक है बेटा, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? एल्काइल आयोडाइड. अब बात आती है, आपने देखा होगा एल्केन के केस में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो हमें HNO3 HiO3 कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ा था. तो यहाँ पे वाई डोंट यू यूज़, वाई H2SO4 cannot be used in this case like in above case or like in HBr case. इसमें क्यों नहीं हम यूज़ में लेते हैं? बिकॉज क्या रीज़न हो जाएगा? H2SO4 is a strong oxidizing agent. So H2SO4 combines with HI, जो in situ बना है उससे combine करेगा and convert this into I2. इसको किस में convert कर लेता है बेटा? I2 में convert करेगा, प्लस SO2 प्लस H2O. खुद अपना प्लस 6 से किस में ले गया है? प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले गया है. So twice of this gives us 2 plus 2 2H2O plus 1 plus this. So this is the balanced equation, and that is the reason we avoid the use of H2SO4 for the preparation of HI in situ or during the reaction. That's all about the conversion of alcohol into alkyl halide by using halo acids. हम alcohol से अब दूसरा method discuss करेंगे.